हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम 54 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर्स है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 ही आया। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमेशा कॉम्पोजिट नंबर्स का ही निकाला जाता है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये 54 कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 2 से ज़्यादा नंबर्स की टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे एक 1 की टेबल हो गया, एक 54 अपने आप की टेबल में आएगा, और नंबर्स की भी टेबल्स में आते हैं। उन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो जैसे अब 2 है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। इनके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, राइट। मतलब कि 2 जो है एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक अपने आप की टेबल में आएगा। इसी तरीके से 3 भी एक अपने आप की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो ऐसे वो सारे नंबर्स जो 1 की टेबल में और अपने आप की टेबल में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे हम फैक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब हम लोग सम्स करते हैं फॉर फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट सम इज फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम करेंगे, राइट। तो पहले हम 18 एंड 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस वाले मेथड से कर रही हूँ। अब देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 से देखेंगे, 2 की टेबल में 18 आता है, यस आता है। 2 टाइम्स 2 9 ज़ा 18। इस तरीके से हमें 18 को डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 9 आया, अब 9 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहले 2 से देखिए, 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता। तो अब हम 3 से देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 से गया ये। अब 3, 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। तो अब हम 3 पे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 1 ज़ा 3, पूरा ओवर हो गया, लास्ट में 1 हो गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का भी लिंक मैं आपको दूंगी वीडियो का, आप वो भी प्लीज़ चेक कीजिएगा। अब 42 का निकालते हैं, ठीक है। अब अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 डिवाइड करना है 42 को, ठीक है। एक एक डिजिट ले लीजिए पहले, और एक डिजिट नहीं जाती है तो दोनों साथ में ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 2 9 ज़ा 18 पूरा दोनों डिजिट साथ में ले लिया था। अब यहाँ पे एक एक डिजिट कर लेंगे क्योंकि आगे वाला जो डिजिट है 4 है। तो 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे। और 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। तो ये आ गया। अब 2 से जाएगा 21? नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जा सकता। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 7 ज़ा। उसके बाद 7 जो है एक प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं जाएगा, अपने आप से जाएगा, ठीक है। तो 7 1 ज़ा। तो इसी तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों नंबर्स का। अब आपको क्या करना है? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 42 का लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको दोनों में कॉमन देखना है। 2 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। 3 3 दोनों में आ रहा है। अब यहाँ एक 3 है, एक और 3 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। यहाँ 7 है, ये ऊपर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? ये दोनों और ये दोनों। तो अब हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है इनके? 2
एंड 3, राइट। अब हम लिखेंगे HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 42। 18 एंड 42 इक्वल्स टू, अब ध्यान देने की बात है, अब आप HCF कैसे निकालेंगे? जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए थे उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो 6 इज द आंसर। 6 इज द HCF ऑफ 18 एंड 42, राइट। पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, फिर कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर्स जो आ जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। अगर एक ही कॉमन होता फैक्टर तो बस एक ही आ जाता, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मान लीजिए सिर्फ 2 होता तो आंसर यहाँ पे हमारा 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2 एंड 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। चलिए अब एक सम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और ज़्यादा। सेकेंड सम इज फाइंड HCF ऑफ 48, 72 एंड 120। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 48 का सबसे पहले निकालेंगे हम। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से करते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे आगे लाइन है। तो आप पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से भी वो नहीं डिवाइड हो रहा होगा तो 3 से, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा होगा तो 5 से, एंड उसके बाद आगे आगे जाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए 48 जब भी इवन नंबर होता है तो वो 2 से जाता ही जाता है। तो अब हम इसको 2 से देखेंगे। 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे, एंड 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 पे, तो 24 पे चला गया। उसके बाद 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे। उसके बाद 2 6 ज़ा, ये हम इकट्ठा ले लेंगे, एंड 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, जब 1 आ जाएगा तो सम कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगी मैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की आप मेरी वीडियो ज़रूर से देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड एक चीज़ और बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन उतना ज़्यादा आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज के साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 72 बिग नंबर है लेकिन इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम डिवीजन करते हैं, देखिए 7 जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा। 7 से छोटा क्या है? 6 जाता है, येस। 2 3 ज़ा 6 होता है। अब 7 में से 6 हमने ले लिया तो कितना बचा? 1, तो 1 इधर जाके क्या बन जाएगा? 12। अब आप 12 चेक करिए कि 2 की टेबल में 12 कब आता है? 2 6 ज़ा, तो ये 12 जो आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है कि ये 12 बन गया। अब 36 दोबारा से इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 2, अब 3 तो जाता नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 हमने ले लिया तो क्या बचा? 1 उधर जाके क्या बन जाएगा? 16, तो 2 की टेबल में 16 कब आता है? 8 पे। इसी तरीके से आपको करना होता है। अब 18 तो ईजी है, 2 9 ज़ा 18। अब 9 तो जाएगा नहीं 2 से, तो अब हम 3 पे जाएंगे, 3 3 ज़ा, और उसके बाद हम जाएंगे 3 1 ज़ा 1 आ गया तो सम कंप्लीट हो गया। अब 120, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, अब यहाँ पे मैंने दोनों साथ में ले लिए बिकॉज आगे डिजिट 1 थी, 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 6 ज़ा 12, 0 का 0। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, एंड 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 हमने ले लिए, बचा 1 उधर जाके बच जाएगा 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब 15 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता तो 3 पे जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, एंड अब 5 जो है वो प्राइम नंबर ही है अपने आप में, तो प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ अपने आप की टेबल में ही आता है, ठीक है ना। सो 5 1 ज़ा 1 आ गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, तो अब लिख लीजिए यहाँ पे, पहले 48 को लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट में 3 आ रहा था, ठीक है। आप ऐसे चेक करके आप लिखेंगे। उसके बाद 72 का लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, राइट। अब 120 का लिखिए, 120 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब आपको
कॉमन देखने हैं। अब कॉमन का मतलब ये है कि वो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों में आ रहा है तो इसको तो हम कर देंगे कॉमन है और इसमें आ ही नहीं रहा। अब देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब ये तो एक हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हमारा कॉमन आ गया। अब 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये हमारा कॉमन आ गया, राइट। अब 2 इधर तो है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इस वाले 2 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। अब ये 3 एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये भी हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा पूरा पेयर बन गया। अब एक 3 इधर है लेकिन इसके साथ कोई मैचिंग में नहीं है, इधर भी मैचिंग में नहीं है। अब 5 भी है लेकिन 5 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इस 5 को भी छोड़ देंगे, 3 को भी छोड़ देंगे और ये वाले 2 को भी छोड़ देंगे। हमें सिर्फ कॉमन वाले चाहिए, ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स या कॉमन फैक्टर्स क्या होएगा, 2, 2, एक और 2 है, ठीक है ना। कौन कौन से है, 2, 2 और एक और बारी 2 है और एक 3 है, ठीक है। ये तीनों में कॉमन था, 2 लिख लिया, ये वाला तीनों में कॉमन था, 2 लिख लिया, ये वाला तीनों में कॉमन था, 2 लिख लिया, ये 3 कॉमन था, 3 लिख लिया। कॉमन मतलब 3 बारी आ रही, तो ऐसा नहीं कि 3 बारी 2 लिखना है, ये कॉमन 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 एक बारी 2, कॉमन 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 एक बारी 2, कॉमन 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 एक बारी 2, कॉमन 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 3, तो एक बारी 3, ठीक है। अब HCF आपको पता ही है आप कैसे करना है। ये जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज़ द आंसर, राइट। तो 24 ये हमारा HCF हो गया 48, 72 एंड 120 का। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक और मेरा यूज़र आईडी दे रखा है, यूज़र नेम दे रखा है इंस्टाग्राम का। तो एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।